नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। कमोडिटी बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि सौदा आपका में आज के लिए क्या है खास। कमोडिटी बाजार खुलते ही कमाई की टिप्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जोरदार कमाई वाला तत्काल ट्रेड का आइडिया भी आपके लिए हाजिर करेंगे। समित चौहान की दमदार निफ्टी की स्ट्रैटेजी और छोटे शेयर जिन्होंने लगाई है ऊंची छलांग, इसकी भी फहरिस्त आपके लिए हाजिर होगी। मितेश ठक्कर के साथ वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी और साथ ही अमित हरचेकर की जोरदार ऑप्शन रणनीति भी। यही नहीं, आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह, ये सब हम आपके लिए हाजिर करेंगे आज सौदा आपका में। और अब रुक करते हैं कमोडिटी बाजार की ओर, जहां पर ओपनिंग का इंतजार है। लेकिन याद रखिए, कल की जोरदार तेजी के बाद कच्चे तेल में बिकवाली हावी है। अमेरिका में भंडार 30 लाख बैरल गिरने के बाद कल ब्रेंट $52 के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन अब ऊपरी स्तर से करीब ½ % की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। फिलहाल ब्रेंट $51.51 और नाइमेक्स पर क्रूड जो है $49.50 के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। हालांकि दबाव के बावजूद दोनों ही पिछले 3 महीने के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। सोने का भी जायजा ले लेते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं दबाव का सिलसिला जारी है। ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम $1270 के नीचे आ चुके हैं। वहीं चांदी में भी बिकवाली ही देखने को मिल रही है। बाजार की नजर अब अमेरिका में कल जारी होने वाले नॉन फार्म पेरोल डेटा पर रहेगी, जिसमें देखेंगे कि क्या ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं। अब इसका आप असर देखिए क्या दिखाई दे रहा है बेस मेटल्स पर भी। एलएमई में कॉपर और लेड, जिंक तीनों ही कमोडिटीज में आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में आज कमजोरी बढ़ गई है। $1 की कीमत ₹66.5 के पार निकल गई है। एग्री कमोडिटीज में आज ऑफ कोर्स नजरें रहेंगी सोयाबीन के एक्शन पर। दरअसल महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बारिश से सोयाबीन की करीब आधी फसल को भारी नुकसान की आशंका है। ऐसे में देखते हैं आज घरेलू कमोडिटी मार्केट में शुरुआत कैसी रहेगी, किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये टॉप कमोडिटीज हैं जो ट्रेड में रहेंगी। इनफैक्ट सोयाबीन के अलावा ये भी देखना चाहिए कि कॉटन की कैसी शुरुआत होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में जो भारी भरकम बारिश हुई है उससे कॉटन की फसल पर भी कुछ इम्पैक्ट रहेगा, ऐसी संभावना है, ऐसी आशंका है। तो वो एक कमोडिटी भी है जिस पर आप नजरें बनाए रखें। हमारे जानकार आपको बताएंगे ओपनिंग ट्रेड पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कौन सा ट्रेड सबसे ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा। इस बीच कमोडिटी मार्केट की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर आती हुई कच्चा तेल, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकवाली का सिलसिला हावी है। भारतीय बाजारों में भी ₹20 नीचे खुला है। नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं बहुत ही मामूली सी गिरावट के साथ ओपनिंग, 20 पैसे कमजोर। सोना याद रखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली के घेरे में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $1270 के भाव और भारतीय बाजार में भी त्योहारों के ठीक पहले ₹80 की गिरावट के साथ ये कमोडिटी खुलती हुई। चांदी में ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। ₹160 की गिरावट पर यह कमोडिटी अपनी शुरुआत दिखा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेस मेटल्स में कमजोरी का आलम, कॉपर हल्की सी नरमी दिखाता हुआ। एल्यूमिनियम के प्राइस में भी आप देखेंगे ½ % तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। याद रखिए लेड और जिंक में भी विदेशी बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही थी, तो यहां पर भी शुरुआत जो है कमजोरी के साथ ही हुई है। ये साफ संकेत मिलते हुए नॉन एग्री कमोडिटीज की ओर से। तो सोना कमजोर खुला है, बेस मेटल्स में गिरावट के साथ कारोबार और साथ ही साथ कच्चे तेल में भी बिकवाली हावी है। अब एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आते हुए, कल बाजार बंद होते होते भारी बारिश से नुकसान की खबरें आई थी सोयाबीन में, तो सोया तेल में हम देख रहे हैं आज कुछ गिरावट के साथ ट्रेड बनता हुआ। सोयाबीन भी देखिए कल करीब 1% का उछाल दिखा रहा था, आज यहां पर करीब ₹4 की गिरावट देखने को मिल रही है। मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के दामों में ₹2 की बढ़त के साथ शुरुआत होती हुई। ग्वार सीड ₹7 ऊपर खुला है, आज 3400 के ऊपर भाव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्दी में ₹18 की बढ़त के साथ ट्रेड, लेकिन जीरे के भाव आज थोड़े से फिसल रहे हैं, करीब ₹45 का नुकसान इस कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। चीनी, जहां पर हम त्योहारी सीजन की डिमांड की उम्मीद जरूर कर रहे थे, हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर कमोडिटी में। तो ये फिलहाल ओपनिंग ट्रेंड है आज ट्रेड का, लेकिन कहां पर पैसा लगाया जाए, कितना एक्शन देखने को मिलेगा, किससे फायदा मिलेगा आपके हाथ, ये जानते हैं। हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ गए हैं। निर्मल बंग कमोडिटीज के
कुणाल शाह हमारे साथ मौजूद है और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील। आप दोनों का ही स्वागत है। कुणाल, सबसे पहले कच्चा तेल जहां पर बिकवाली का सिलसिला हावी है, क्या यहां से और गिरावट गहरा सकती है? क्या बिकवाली की पोजीशन लेना बेस्ट है ट्रेडर्स को? जी नहीं, मुझे बहुत ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है। ये कच्चा तेल कंटिन्यूअस बढ़ा था, तो वो हिसाब से मुझे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक 20-30 रुपए का करेक्शन आ सकता है, $1-8 नीचे जा सकता है, बट ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। कल और एक मीटिंग होने वाली है ऑयल प्रोड्यूसर्स की। सो आई थिंक जो प्रोडक्शन फ्रीज की बात हुई है या प्रोडक्शन कट की बात हो रही है, उसके ऊपर क्लैरिटी और कल आते हुए देखने मिल सकती है। बाई एट डिप्स 3280 के आसपास से आप बाइंग कर सकते हैं ऑयल में। 3340 के टारगेट्स के लिए और 3250 का स्टॉप लॉस रखना होगा। आप क्योंकि फिलहाल कह रहे हैं मीडियम टर्म में आप बुलिश है कच्चे तेल में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या रेंज रहेगा जो ट्रेडर्स को फोकस में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए? इंटरनेशनल मार्केट में $50 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ऑयल का। हमेशा $50 से ऑयल नीचे आ जाता है, सो $50 would act as an resistance, और the moment it breaks above it, I think $52 should be the target और $48 should be the support। चलिए, तो आप कह रहे हैं $48 से $52 ये रेंज ट्रेड में दिखाई देगी और उसको ब्रीच होने के चांसेस फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ओके। यानी कि हर डिप पर खरीदारी का ही मौका है और इसी में दायरे का फायदा उठाया जाए। जैसे कुणाल ने कहा 3280 के आसपास खरीदारी करें। ऑफ कोर्स 3340 का टारगेट ये आज की ट्रेड के लिए दे रहे हैं। लेकिन कुणाल देखिए, त्योहारी सीजन के ठीक पहले सोना काफी टंबल कर रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है, तो लोगों को ऑफ कोर्स मौका मिलेगा दिवाली में अच्छे भाव पर पैसे लगाना, निवेश करना इस कमोडिटी में। प्राइस रेंज यहां से आपको क्या दिखाई दे रही है, और अगर कोई खरीदारी करने के बारे में सोच रहा है, क्या इस समय ले लें या फिर अगले हफ्ते भी ये निचले दाम दिखेंगे? जी मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा मंदी नजर नहीं आती है। आई थिंक इट शुड होल्ड एट $1250 और ऊपर में नियर टर्म में $1300 के ऊपर भी नहीं जाएगा। सो अभी फिलहाल कोई इमीडिएटली बहुत लंबा तेजी नहीं हो जाएगा, बट ये लेवल से मंदी नहीं करनी चाहिए। यहाँ से 200-300 रुपए की गिरावट आती है तो गोल्ड में एक बार बार्गेन हंटिंग करनी चाहिए, और दिस इज गुड फॉर इंडिया। फेस्टिव सीजन के टाइम पे अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे आए हैं, तो इंडिया की जो डिमांड पिछले 8-9 महीने से सबड्यूड है, तो आई थिंक द डिमांड विल इम्प्रूव और आई थिंक द प्राइस विल गेट अ गुड फ्लोर एट समवेयर एट $1250। आप कह रहे हैं 200-300 रुपए की गिरावट, यानी कि 29,500 के भाव आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, वो लेवल्स पे द रीजन वाई गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस आर गोइंग डाउन इज के जैसे फेडरल रिजर्व ने 2 साल पहले बॉन्ड परचेज प्रोग्राम टेपरिंग करने की बात की थी, ऐसे ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक के सम ऑफ द ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट मारी है कि बॉन्ड परचेज प्रोग्राम टेपर होगा यूरोप में। सो एट दैट टाइम ऑल्सो गोल्ड के प्राइसेस वो टाइम पे $150 गिरे थे, बट दिस इज नाउ ECB, और ECB का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, फिर भी गोल्ड के प्राइसेस कंसिडरिंग द फैक्ट कि मार्च महीने में उनका बॉन्ड परचेज प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो नया फिर से लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आएगा, तो वो एक्सपेक्टेशन में इन्वेस्टमेंट डिमांड इन्वेस्टर और जिसने रिस्क ऑफ ट्रेड की वजह से गोल्ड लिया था, उन्होंने सबने प्रॉफिट बुक करके गोल्ड को प्राइसेस को डंप कर दिया है। सो इससे फंडामेंटल्स गोल्ड के चेंज नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, स्लगिश ग्रोथ है ग्लोबल इकोनॉमी में। सो ये सब अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिन्होंने पहले गोल्ड की रैली मिस की थी। सो 29,500 के आसपास से आप गोल्ड में फिर से बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं लंबी अवधि के हिसाब। कुणाल, आप जो कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, इस समय मीडियम टर्म में जो यूरोप का बॉन्ड परचेज प्रोग्राम थोड़ा सा ढीला पड़ सकता है, कम हो सकता है, वो एक ट्रिगर है इस फिलहाल मूव के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए, जो बड़ा ट्रिगर रहेगा वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही है, और जैसे वो अगले डिबेट की तारीख पास आएगी, जैसे पिछली बारी भी हमने देखा था कि सोना एक सेफर हेवन की तरह ज्यादा अट्रैक्टिव कमोडिटी बन गई थी, लोग वहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इफ इट ऑल डोनाल्ड ट्रंप यूएस के अगले प्रेसिडेंट बनते हैं, ऐसे में कितनी रैली एंटिसिपेट की जा सकती है? मार्केट ने क्या अंदाजा लगाया है? जी, basically US election definitely it has some impact because the policies what happens in the politics is that everyone speaks something about what they are going to do, और डोनाल्ड ट्रंप US की डेट कम करने की बात कर रहे हैं, so that is practically negative for gold।
अगर डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं तो गोल्ड के लिए थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए, बट स्टिल जो जितने भी पोल्स अभी तक निकल के आए वो इंडिकेट कर रहे हैं द चांसेस ऑफ हिलरी टू बी देयर इज वेरी ब्राइट। सो मेरी राय में फिलहाल इलेक्शन का इतना इम्पैक्ट नहीं, पर अगर हिलरी क्लिंटन आती है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड इस समय आप ले सकते हैं। याद रखिए अगला जो यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट है वो 10 अक्टूबर को होने वाला है, तो उस पर भी मार्केट की नजरें रहेंगी। हमारे साथ बीरेन वकील भी जुड़ गए हैं। बीरेन, एग्री कमोडिटी में आज ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं सोयाबीन एक कमोडिटी रहेगी जो काफी लोग क्लोजली फॉलो करना चाहेंगे, लेकिन पहले आप बताइए आप इस समय क्या ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं? कौन सी कमोडिटी में आज मौका दिख रहा है खरीदारी करने का? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ट्रांजिट विंडो में है, मतलब खरीफ सीजन खत्म हो रही है और रेन अभी भी नहीं जा रहा, और रबी क्रॉप्स के प्राइस प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। तो मैं स्प्रेड यानी इंटर मार्केट हेज ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ सोयाबीन बाय करके मस्टर्ड शॉर्ट करने का एक ट्रेड शॉर्ट टर्म किया जा सकता है। जो लोग प्लेन आउटराइट पोजीशन चाहते हैं उनको अभी एज ऑफ नाउ एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए जीरा मुझे दिख रहा है कि यहाँ शायद बाइंग हो सकती है 16,400 के आसपास। 16,800 का टारगेट होना चाहिए, 16,060 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर जीरे में पोजीशन खड़ी करें, लेकिन जो सोयाबीन की बात हो रही है और जब कल बाजार बंद होते होते डेटा आ रहा था कि 50% क्रॉप को शायद नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों जो भारी बरसात हुई है, और जो आप ट्रांजिट पीरियड की बात कर रहे हैं, ऐसे में भाव कितने और बढ़ सकते हैं? सोयाबीन की स्टोरी ये साल की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि फसल का नंबर पहले 140 आया था, फिर 120 आया। अब लोग बड़े नुकसान की बात करते हैं, मैं इतना नुकसान तो नहीं देख रहा हूँ, बट क्वालिटी ये साल काफी अच्छी है प्राइमरी रिपोर्ट देखते हुए, और शायद 5 साल के बाद पहली बार एक्सपोर्ट पैरिटी बैठी है। तो जो 4 साल में हमारे प्लांट लगातार बंद थे, तो प्लांट को काम मिलेगा और प्लांट चालू रहेंगे, तो निर्यात काफी अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन सोयाबीन क्रॉप रिकॉर्ड हाई है, लेकिन उसके सामने डिमांड और ज्यादा है, तो वर्ल्ड कैरी आउट 3 ईयर लो रहेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है मेरा सोयाबीन में, बट करंट लेवल जो है 3200, उसमें मैं डाउन साइड 200 रुपये का देखता हूँ, और मार्च तक शायद 3800 4,000 के प्राइस बनने चाहिए। यहाँ ये साल कैश कैरी मार्केट काफी अच्छा रहेगा, मतलब आप हाजिर सोयाबीन लेके फ्यूचर में हेज करोगे तो आप मिनिमम 15-20% हेज रिटर्न कमा पाओगे। ओके, तो सोयाबीन एक एक्टिव ट्रेड, और इसे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह नहीं बल्कि मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि यहाँ पर अच्छा पैसे बनने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल और बीरेन ओपनिंग ट्रेड पर अपनी रणनीति आज दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट पर एक बार फिर नजर रखेंगे और आपको बताएंगे आज का तत्काल ट्रेड। और अब बारी है तत्काल ट्रेड की। एक ऐसा ट्रेड आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें इस समय तुरंत प्रभाव से आप पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। और HPCL है आज का तत्काल ट्रेड। जेके दोषी कह रहे हैं कि आप इसमें तेजी की पोजीशन लेकर चलें, 460 का टारगेट और 440 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये फिलहाल जेके दोषी की राय है। HPCL में आप तेजी की पोजीशन लें तो सबसे ज्यादा फायदा कमाएंगे। लेकिन इस बीच बाजार की चाल भी आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर मजबूत शुरुआत हुई। अब 85 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ। निफ्टी देखिए 8,769 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 25 पॉइंट ऊपर। और मिड कैप काउंटर्स में आज फिर एक्शन है, 71 अंकों की बढ़त के साथ ये सूचकांक कारोबार कर रहा है। समित चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट। समित, गुड मॉर्निंग। शुरुआत मजबूत 8770 पर निफ्टी के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? गुड मॉर्निंग अर्शदा। देखिए लास्ट 2-3 वीक से हमारा जो मार्केट पे स्टांस है वो थोड़ा कॉशियस है।
लो लेवल्स हम लोग 8600, 85, 80 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लास्ट थर्सडे हमने देखा था एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। उसके बाद हमने एक डिसेंट रिकवरी देखी है मार्केट में, बट अभी भी हमारा जो मार्केट पे व्यू है वो अभी भी कॉशियस ही है। 8820, 8830 का हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमने लास्ट थर्सडे को लेवल्स देखे थे वो रीटेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक 60-65 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पे सेल करने की ही सलाह होगी। 8825 एज अ स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट 8650 से लेके 8620 के हो सकते हैं। ये कितना दिनों का ट्रेड रहेगा, कितना टाइम आपको लग रहा है 8650, 8620 तक के लेवल्स में लगेंगे पहुंचने के लिए? देखिए अर्षदा, ये लास्ट 3 दिन से हम एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देख रहे हैं। एक 100 पॉइंट का निफ्टी का रेंज बन चुका है 8700, 8800 का। तो जब तक ये लेवल से ब्रेकआउट ऊपर या नीचे नहीं होता तब तक टाइम वाइज प्रेडिक्शन लेना काफी डिफिकल्ट होगा, बट एटलीस्ट आप 3 से 4 दिन का एक पोजिशनल व्यू पकड़ लीजिए। जब तक 8825 ब्रेक नहीं होता है ऊपर की तरफ हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। चलिए, तो ऊपरी लेवल्स पर लगातार दबाव के पूरे आसार बन रहे हैं, इसीलिए ये बिकवाली की राय 8650 से 8620 के लेवल्स के लिए शॉर्ट करें, ये फिलहाल समित कह रहे हैं। लेकिन आज देखिए मिड कैप काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का जागा जरूर है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं जो बताएंगे छोटे शेयर जिन्होंने लगाई है ऊंची छलांग। स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त करीब 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और आज हमारा जो जैकपॉट शेयर था उसमें आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। पेनार इंडस्ट्रीज करीब 8.5% की मजबूती इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है और इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में आज फिर से एक्शन बरकरार है। अल्कली मेटल्स, कनोरिया केमिकल्स, पंजाब केमिकल्स, इन तमाम शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा था कि केमिकल स्टॉक्स अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे और आज भी एक्शन इन सभी स्टॉक्स में बरकरार है। इसके अलावा खबरों की वजह से आज काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से काफी सारे स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, चाइना की एक कंपनी के साथ कंपनी ने डील की है जिसकी वजह से 7% की मजबूती हम देख रहे हैं स्टॉक में। गुडियर में एक फंड एक्शन देखने को मिला है, करीब 14% ऊपर ये स्टॉक। और फिलिप्स कार्बन, यहां पर भी कंपनी गुडलक डीलकॉम के साथ अमेलगमेशन करने की योजना बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है कंपनी को, जिसके चलते करीब 2.5% की मजबूती हम देख रहे हैं इस स्टॉक में इस वक्त देखने को मिल रही है। और पेपर स्टॉक्स में भी आज अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। मालू पेपर मिल्स, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट, इन तमाम स्टॉक में करीब 2.5 से 8% की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डालें तो केम शुगर मिल्स आज 11% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। भारत गियर्स में 8% की मजबूती और मैर्केटर्स, यहां पर भी एक ब्लॉक डील देखने को मिली थी आज सुबह और तो करीब 3% की मजबूती के पास ये काउंटर भी आज ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर है कि छोटे शेयरों में अभी भी कारोबारियों की काफी रुचि है और वहां पर काफी पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस समय अगर आपने ट्रेड लेना है वो कौन सी आइडियाज हैं जिस पर आप अमल करें। समित चौहान की ट्रेडिंग पिक्स ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सौदा आपका और भारतीय बाजारों में हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय 8765 पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन कुछ ही देर पहले समित चौहान ने कहा कि हर उछाल पर आप बिकवाली करें। 8650 से 8620 तक निफ्टी फिसल सकता है। ऐसी स्थिति में फिर क्या स्टॉक्स में भी बिकवाली की पोजीशन होनी चाहिए? एसबीआई इनके सेल लिस्ट में है। समित बताइए क्यों बेचने की सलाह, क्या टारगेट्स के लिए तैयारी? देखिए अर्षदा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा कॉशियस स्टांस है हमारा मार्केट पे और लास्ट 3-4 दिनों में हमने ऑलरेडी पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। कल हमने जो एसबीआई की क्लोजिंग देखी थी वो ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। 265 सीम्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू से यहाँ पे शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 265 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 252 का होगा। 252 के टारगेट के लिए एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली करे। याद रखिए आज बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नरम ही है, 32 अंकों की गिरावट। लेकिन एक खरीदारी का कॉल भी आपने दिया है टाटा कॉफी पर। क्या लेवल्स आप ध्यान में रख रहे हैं इस ट्रेड में?
देखिए लास्ट 3-4 दिनों में हमने क्लियरली देखा कि मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्सेस को। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मिड कैप इंडेक्स अगर हम देखें तो। कल हमने ओवरऑल टी एंड कॉफी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी देखी थी। टाटा कॉफी ने भी उसमें एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखाया था। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस हमने प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है टाटा कॉफी में कल ही, और अभी थोड़ा ये सबड्यूड मूवमेंट हमें देख रहा है, बट इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ टारगेट ऑफ 144, 146 अगर आप 2 से 3 वीक्स का टाइम होराइजन इसमें रखते हो तो हर एक डिप में इसमें बाइंग करनी चाहिए और स्टॉप लॉस अराउंड 126 का होगा। चले तो टाटा कॉफी में एक मौका खरीदारी का 144 का टारगेट और 126 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड ले। वहीं एसबीआई में भी बिकवाली की राय है आज समित की, यहां पर आप शॉर्ट करके चले 252 का टारगेट है। शुक्रिया समित, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर? देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वायदे बाजार की रणनीति लेकर आएंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के साथ, और उनके साथ जुड़ेंगे मितेश ठक्कर और अमित हर्चेकर। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार। सेंसेक्स करीब 60 अंकों की बढ़त पर, निफ्टी 8,750 के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी में है सुस्ती। निफ्टी का टॉप गेनर औरोबिंदो फार्मा। इंटास फार्मा और टेवा के बीच हुई डील के बाद औरोबिंदो फार्मा को लेकर अनिश्चितताएं हुई खत्म। जेएसपीएल में करीब 4% की गिरावट। 11 एनसीडी के ब्याज की रकम चुकाने में कंपनी रही नाकाम। 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज कंपनी पर। क्यूआईपी मामले में यस बैंक पर कसा शिकंजा। सेबी को शुरुआती जांच में क्यूआईपी नियम तोड़ने के मिले सबूत। शेयर 2% नीचे। शोभा डेवलपर्स में 3.5% से ज्यादा की तेजी। दूसरी तिमाही में बिक्री में 5% का इजाफा। कंपनी ने 2017 के गाइडेंस को रखा बरकरार। और एनएमडीसी ने बढ़ाया आयरन ओर के दाम। लंप और फाइंस के दाम 400 रुपए तक बढ़े। शेयर में 3% का बड़ा उछाल। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारी ये शो आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आज सुबह अपने ट्रेड पर एक्शन लेना है। तो आप हमें फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-209-7890। चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं 7045220000। ये है हमारा व्हाट्सएप का नंबर। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं 2 जाने माने एक्सपर्ट। मितेश ठक्कर.com के मितेश ठक्कर जो देंगे आपके शेयरों पर तकनीकी राय और वायदा कारोबार की कोई भी ट्रेडिंग टिप्स आपको चाहिए तो हमारे साथ हैं A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर भी। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आगे बढ़े उससे पहले एक राय आपसे निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और शुरुआत करें आप मितेश, क्या करेंगे, तेजी या मंदी? अनिल जी, बैंक निफ्टी दोनों ही मुझे रेंज बाउंड लगते हैं। निफ्टी मुझे लगता है कि करीबन 8720 से लेकर 8820 के रेंज में रहेगा, और बैंक निफ्टी 19,350 से लेकर 19,800 की रेंज में रहेगा। तो दोनों तरफ कोई मूवमेंट नहीं। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो रेंज को ट्रेड करें। तो निफ्टी में आप 8740 के पास बाय करें, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले, और 8810 8815 के आसपास टारगेट्स देखिए। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में करें खरीदारी, ये राय है तकनीकी तौर पर मितेश की तरफ से। और अमित, क्या आपकी भी राय खरीदारी की है या फिर आप करना चाहते हैं बिकवाली? देखिए, ओपन इंटरेस्ट डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो पुल बैक आई है उसमें कोई सिग्निफिकेंट एडिशन निफ्टी के फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट में नहीं हुआ है। इसी कारण हमें लग रहा है कि काफी पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से फिर से गिर सकता है, और अराउंड 8680 to 8700 हमारा फ्यूचर्स में लक्ष्य है। तो राय यही है कि आप 8850 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करें, टारगेट आपका 8700 होगा। और बैंक निफ्टी में भी हमें यही लग रहा है कि जिस प्रकार से ऊपरी लेवल पे लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है, 19100 से 19200 तक जाके एटलीस्ट बैंक निफ्टी रुक सकता है। तो उसमें भी सलाह है कि 19850 के स्टॉप लॉस से उसे भी शॉर्ट करें। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट करने की राय हमारे एक्सपर्ट अमित हर्चेकर की तरफ से। वहीं निचले स्तर पर खरीदारी का मौका देख रहे हैं मितेश ठक्कर। चलिए अब लेते हैं दर्शकों के सवाल, और पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से डीके राजपूत। राजपूत साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर?
बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी सर। मेरे पास एक एनसीसी का है 8665 पे एनसीसी का एक लॉट है। ओके। और दूसरा है अरविंदो फार्मा 860 पे एक लॉट। दोनों खरीदे हुए ना जी। चलिए मितेश जी को पूछते हैं। एनसीसी में खरीदारी है 8665 में और औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी है 860 की। दोनों के लिए इन्हें स्टॉप लॉस टारगेट बताएं मितेश। देखिए औरोबिंदो फार्मा पहले कवर करना चाहूंगा, यहाँ पर काफी पॉजिटिव व्यू है मेरा। तो आप 860 का आपका जो भाव है 862 का सपोर्ट है, तो आप 860 के जस्ट नीचे का ₹1 नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। और मुझे लगता है कि पोजिशनली अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 2-3 हफ्ते तक, तो ये स्टॉक डेफिनेटली 940 950 की रेंज में जाता हुआ दिखता है। तो काफी पॉजिटिव व्यू है। और एनसीसी एक मोर ऑफ अभी फॉर द टाइमिंग ट्रेडिंग स्टॉक है। ऊपर में 88, 89 और नीचे में करीबन 81, 82 के आसपास ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आपकी बाइंग जो है रेंज के बीच में, तो जैसे ही ऊपर रेंज के ऊपर की तरफ आता है करीबन 88, 89 के आसपास, वहां पर निकल जाने की ट्राई करें। और अगर ये 82 हाफ 82 तोड़ देता है तो भी आप इसमें एग्जिट ले लें। चलिए तो आपके लिए राजपूत साहब दोनों में से बेहतर औरोबिंदो फार्मा है, उसमें मुनाफा होने की संभावनाएं ज्यादा। मुंबई से हमारे दर्शक हैं अगले हमारे साथ समीर इस वक्त फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग समीर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग जी। मेरा सवाल है ग्रैन्यूल्स इंडिया पे। हाँ। मैंने एक 130 का कॉल खरीदा है ₹1.70 प्रीमियम पे। ओके। और एक मारुति था, मैंने 5800 का कॉल खरीदा था और 2 लॉट लिए थे 9743 में। तो ये दोनों में आपकी क्या राय रहेगी? ओके, तो ग्रेन्यूल्स और मारुति दोनों में कॉल खरीदना। चलिए मैं पहले राय ले लूं ग्रेन्यूल्स पे अमित से। अमित, इन्होंने खरीदा है 130 का कॉल ₹1.70 में, होल्ड करें या निकल जाएं? देखिए यहाँ पे होल्ड करना बनता है, क्योंकि स्टॉक में जो रिबाउंड है अराउंड 126 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो उसमें आपका कॉल का वैल्यू करंट लेवल से एटलीस्ट 50% बनने की चांसेस है। तो इसमें एक होल्ड की सलाह होगी। एंड मारुति में भी हमें लग रहा है कि एक मोर ऑफ अ रेंज बाउंड रहेगा, 5800 का मेजर रेजिस्टेंस है। तो सलाह होगी कि यहाँ पे आपका जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे बुक कर लें। ओके, तो दोनों में यहाँ पर ग्रेन्यूल्स होल्ड कर सकते हैं, मारुति से निकल जाएं, ये राय है आपके लिए समीर, हमारे एक्सपर्ट अमित की तरफ से। अगले दर्शक भी मुंबई से ये हमारे साथ इस वक्त प्रणव फोन लाइन पर। प्रणव गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी पहले तो ये कहना चाहूंगा हम आपके बहुत बड़े फैन है सर, बहुत अच्छी लगती है आपकी कमेंट्री हमें। थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन। थैंक यू। सवाल पे आ जाऊंगा सर। मैंने कल एंड ऑफ मार्केट में 2 पोजीशन ली हुई है। 153.50 में 2 लॉट बाय किए हुए टाटा ग्लोबल के और मैक्लॉयड रसल के 2 लॉट शॉर्ट किए हुए 179.75 में। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब टाटा ग्लोबल आपने खरीदा है, मैक्लॉयड शॉर्ट किया है ना? हाँ जी सर। क्या सोच है इसके पीछे कि ये ट्रेड क्यों लिया है सर? मैक्लॉयड तो थोड़ा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से किया हुआ है और टाटा ग्लोबल तो लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है, उसको रोल ओवर कर सकते हैं, मतलब 2-3 महीना पसंद है वो शेयर, मतलब टाटा का है। हाँ, तो कम से कम आपने एक चीज सही सोची है, वो ये है कि प्रणव जी टाटा ग्लोबल को थोड़ा लंबे समय के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि सुस्ती वाला स्टॉक है, एक आध दिन मूव होता है और उसके बाद रुक जाता है। चलिए पूछते हैं मितेश से। मितेश, टाटा ग्लोबल में खरीदारी की है 153.50 में, बताएं इनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट थोड़ा लंबा रखेंगे, चाहे तो रोल ओवर भी कर सकते हैं। मैक्लॉयड जो शॉर्ट किया 180 के आसपास, उसमें क्या करना चाहिए? अनिल जी, टाटा ग्लोबल में मैं आपकी राय से सहमत हूँ। आई थिंक थोड़ा सा सुस्ती वाला स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है, कभी चलता है और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, परंतु लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी पॉजिटिव है यहाँ पर। मैंने आई थिंक कल भी ये स्टॉक कवर किया था अपने सिस्टर चैनल पर, तब मैंने 170 के टारगेट जिसके ऑल टाइम हाई है 170, 173 उनके रिटेस्ट की बात की थी। मुझे लगता है कि वो लेवल्स को जरूर ये स्टॉक छुएगा आने वाले कुछ हफ्तों में और उसके बाद उसके ऊपर निकल के नए हाइट्स की तरफ भी बढ़ सकता है। तो स्टॉक में डेफिनेटली होल्ड करें। यहाँ पर अब 140 के नीचे जाता हुआ स्टॉक मुझे लगता नहीं है, तो कोई भी गिरावट अगर होती है 144, 146 के रेंज में, तो और ऐड करना चाहें तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ ऐड भी कर सकते हैं और 170, 173 का पहला टारगेट देखें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको 3-4 महीने तक रोल करेंगे तो 200 के लेवल्स भी इसमें देख सकते हैं, जो कि टाटा ग्लोबल के हिसाब से काफी अच्छे रिटर्न होंगे। तो टाटा ग्लोबल में तो आप होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं प्रणव जी। और बाकी आपको लेवल्स जो बताएं मितेश जी ने, उस पर जरूर आप नजर बनाकर रखें। मुंबई से क्या बात है, आज मुंबई से बड़े दर्शक हैं हमारे साथ। प्रतीन, अगर मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ, प्रतीन जी नमस्कार। नाम सही पढ़ा है ना मैंने आपका? हाँ बिल्कुल। आपके नाम का मतलब क्या होता है? मैंने पहली बार सुना है प्रतीन मतलब। सर मिस्टीरियस बोलते हैं। सॉरी? मिस्टीरियस होता है। मिस्टीरियस नाम है आपका। चलिए सवाल क्या है, वो मिस्ट्री भी खोल दीजिए अब आप। अच्छा सर, मैंने 920 वॉकहार्ड का स्ट्राइक प्राइस 920 पे मैंने 2 लॉट लिया है और 5175 पे, क्या वो अक्टूबर सीरीज का।
950 का 51.75 मिल गया, लगभग 7-8 रुपए नीचे है आपके दाम से। हाँ जी। अब दिक्कत एक ही है इसमें कि छुट्टियां बड़ी आ रही है। अब इस वीकेंड के बाद अगले हफ्ते 2 दिन और छुट्टी है, सोमवार को ट्रेडिंग सेशन होगा, तो ये क्या प्रीमियम इनकी तेजी से घटती हुई दिखेगी कॉल से। अगर कोई खबर आ जाए तब तो अलग बात है। चलिए पूछते हैं अमित से कि ये कॉल होल्ड करना ठीक है, और यदि हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखने चाहिए, बताएं अमित। 920 वाला कॉल खरीदा है, एट द मनी कॉल ही है, 52 रुपए में। देखिए स्टॉक में उम्मीद है कि रैली 968 तक एक्सटेंड होगी, तो आप इसे होल्ड रखें। 900 का इसमें फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखें। अगर उसके नीचे स्टॉक क्लोज होता है तो आप अपना कॉल ऑप्शंस लिक्विडेट कर ले। फिलहाल उम्मीद है कि 968 तक जाएगा, तो वहां पे आपका कॉल ऑप्शंस एटलीस्ट 60 to 70% करंट लेवल से बढ़ने की उम्मीद है। ठीक बात है। तो प्रतिदिन ये है आपके लिए राय अमित की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, अगले दर्शक आगरा से हैं हमारे साथ इस वक्त राजीव जी फोन लाइन पर। राजीव जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी सर। आईटीसी का एक लॉट 243.20 पे लिया है, अक्टूबर सीरीज। ओके, खरीदा है, कब खरीदा है ये 3 दिन हो गए। 3 दिन। कितने दिन रखना है इसे? अक्टूबर लास्ट तक, सीरीज तक, इस सीरीज के लिए। चलिए पूछते हैं मितेश से। मितेश, 243 रुपए के आसपास खरीदारी आईटीसी, मामूली सा नुकसान है 2 रुपए का, होल्ड किया जाए इसे, ठीक है ना? या फिर जो भी स्टॉप लॉस टारगेट है वो बताएं आप। अनिल जी, आईटीसी में मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव है। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक करेक्शन में जा रहा है ऑलरेडी। तो फिलहाल एक तो आप इसमें ये काम करें कि इसमें एक स्टॉप लॉस टाइट सा लगा लें, करीबन 237 के आसपास का, और उसके नीचे अगर जाता है तो बेच दें। और अगर बाउंस बैक में आपको 244 248 के बीच में कहीं भी ये स्टॉक दिखता है तो वहां पर आप न सिर्फ इसकी आपकी लॉन्ग पोजीशंस काट सकते हैं, परंतु 250 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक लो बीटा है, परंतु मुझे लगता है कि 230 की तरफ बढ़ेगा ये, और उसके बाद और नीचे आने की संभावना है, क्योंकि इसके मीडियम टू लॉन्गर टर्म चार्ट थोड़े वीक होते नजर आ रहे हैं। ओके, तो आईटीसी इतना मजबूत दिख नहीं रहा है। राजीव जी थोड़ा सा सावधान रहे, या तो निकल जाए, फिर स्टॉप लॉस जो बता रहे मितेश वो जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। मुंबई से और अगले दशक भी हमारे मुंबई से तुषार गायकवाड़। तुषार जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। वेदांता के 200 कॉल है, 2 लॉट 5 रुपए पे। ठीक है, क्या स्ट्राइक प्राइस के हैं लेकिन? 200 200 रुपए वाले कॉल खरीदे आपने 5 रुपए में ना? यस सर। चलिए अभी पूछते हैं अमित, वेदांता में खरीदारी की है, तेजी की पोजीशन बनाई, 200 रुपए का कॉल खरीद कर इन्होंने 5 रुपए में खरीदा है, अभी 6 रुपए, थोड़ा मुनाफा है अभी इस वक्त, क्या किया जाए? देखिए स्टॉक में यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा है। 196 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से ग्लोबली डॉलर इंडेक्स ट्रेंड दिखा रहा है, मेटल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो मेरी सलाह है कि यहाँ से आप निकल जाए। अगर आपको तो भी होल्ड करना है तो 192 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे। स्पॉट में अगर उसके नीचे निकलता है तो भी अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो 192 स्पॉट का स्टॉप लॉस है, राइट? राइट। तो तुषार जी देखिए 192 के लेवल पर नजर रखें, लेकिन वो कैश का होगा, फ्यूचर्स का नहीं। अभी 94 चल रहा है, 2 रुपए नीचे बेसिकली। अगर उसके नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर जो भी भाव कॉल का आप एग्जिट कर लें। मुझे लगा अगर 192 आ भी गया तो आपको कॉल में शायद नुकसान नहीं होगा, लगभग आपके भाव के आसपास 5 रुपए पर ही रहेगा, अभी 6 पे है, तो एक तरह से लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट जाएगा तो जाएगा, अलग बात है। लेकिन वैसे स्टॉक कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, तो थोड़ा मोमेंटम है, चांस मिल सकता है थोड़ा और प्रॉफिट बनने का आपके लिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं अमित और मितेश, लेंगे उनकी बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स आपके लिए इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स दोनों हमारे साथ हैं, मितेश ठक्कर और अमित हर्षिकर। लेते हैं बेहतरीन पिक्स। पहले तो बताएं अमित, आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं आज ट्रेडिंग के लिए आज से? देखिए पहले तो सीमेंस में हमारी एक बाई की सलाह होगी, क्योंकि स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है कि स्टॉक 1320 से 1330 तक ये रैली कर सकता है, तो सलाह होगी कि आप 1235 के स्टॉप लॉसेस में लॉन्ग पोजीशंस बनाए फ्यूचर्स में। दूसरा जो ट्रेड होगा शॉर्ट का होगा, जिसमें HDFC बैंक में शॉर्ट करने की सलाह होगी।
स्टॉक एक हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न टाइप बनाते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमें लग रहा है कि इसमें एक डीप आनी बाकी है जो कि अराउंड 1245 टू 1250 तक एक्सटेंड हो सकती है। 1320 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखे और इस स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट करें। एंड तीसरा जो शॉर्ट ट्रेड है वो टाटा स्टील का है। हमें लग रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और डॉलर भी स्ट्रेंथन हो रहा है, यहाँ से कमोडिटी प्राइसेस गिरने की चांसेस है, इसी कारण हम टाटा स्टील में शॉर्ट की सलाह होगी और उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 403 का। हमारा अंदाजा है कि टाटा स्टील यहाँ से 368 टू 373 तक गिर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस लेवल पे काफी फेवरेबल है, इसलिए हम 403 का ही स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहे हैं। ओके, तो टाटा स्टील शॉर्ट करें, HDFC बैंक शॉर्ट करें, लेकिन खरीदे तो फिर वो होगा सीमेंस। ये राय है अमित की। एक अमित की ऑप्शन रणनीति है वो भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मितेश से लेता हूं उनकी ट्रेडिंग ट्रिक्स। बताएं मितेश, आप क्या खरीदेंगे? अनिल जी, एक मिड कैप रखा है और एक एफएनओ स्टॉक रखा है। मिड कैप में क्लियरली मोमेंटम काफी अच्छा है, तो आज जो स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है वो है जिंदल पॉली। इसको बाय करें 417 के स्टॉप लॉस के साथ में और 445 450 के आसपास के टारगेट्स मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले कुछ दिन में दे सकता है। और एफएनओ में गेल गैस अथॉरिटी ने एक नया हाई बनाया, 408 410 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफी पॉजिटिव पैटर्न है। 403 के स्टॉप से इसको बाय करें और 432 के टारगेट्स देखें। ओके, तो ये है राय आपके लिए। गेल एफएनओ में खरीदने के लिए आज से, जिंदाल पोली कैश में खरीदने के लिए आज से, ये बता रहे हैं मितेश। अच्छा, फिर अमित बताइए ऑप्शंस कौन सा ट्रेड करेंगे? देखिए, हम सिंपल बेयर स्प्रेड रेकमेंड कर रहे हैं जहां पे आपको 8800 का पुट ऑप्शन बाय करना है एंड साइमल्टेनियसली 8700 का पुट ऑप्शन सेल करना है। इस स्ट्रेटेजी में आपका टोटल प्रीमियम एट रिस्क 38 होगा। हम सलाह दे रहे हैं कि इसमें आप 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखें एंड जैसे निफ्टी 8720 की तरफ जाता है, ये स्ट्रेटेजी का जो स्प्रेड है बढ़ के 68 टू 70 हो जाएगा, वहां पे आप एग्जिट कर लें। ओके, सूरत से प्रमोद जी ने भेजा है हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज। नंबर आपको हमने बताया था व्हाट्सएप का 7045220000, उस पर आप भी भेज सकते हैं। मैसेज उनका ये है कि उन्होंने खरीदे हैं JSW एनर्जी 2 लॉट 77 रुपए 50 पैसे में और बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा है 173 में। तो चार्ट पर एक बार राय ली जाए। पहले तो बताएं मितेश, JSW एनर्जी 77.50 ये है इनकी खरीदारी, क्या किया जाए? नुकसान में है 2 रुपए नीचे। अनिल जी, इसके भी चार्ट्स मुझे थोड़े वीक लगते हैं, तो आप पुल बैक में इसको निकलने की सोचिए करीबन 77 के आसपास, जो कि काफी माइनर नुकसान होगा। आई थिंक वहां पर अगर ये बाउंस बैक में आता है यहाँ से 2.25 रुपए ऊपर, तो इसमें एग्जिट कर दें, या फिर आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लें जो कि करीबन होगा 73 के आसपास का, तो थोड़ा नीचे पर नेगेटिव बाय स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से इसमें जितनी जल्दी आप पोजीशन कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक बात है, तो निकलने का सोचे खरीदने के बारे में, लेकिन स्टॉप लॉस, कोई स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको? ये 73 का लेवल है, आई थिंक नीचे में सपोर्ट एरिया, जहां से स्टॉक ने पिछले हफ्ते जो इंट्रा वीक लो बनाया वो करीबन 71.5 का था, परंतु क्लोजिंग बेसिस में 73 का स्टॉप लॉस है। और इंट्रा वीक लास्ट टाइम इसलिए गया था क्योंकि लास्ट टाइम वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रॉब्लम था, तो एक नए लो सभी स्टॉक्स इंट्रा वीक काफी लो बना के आए, परंतु जो इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान में रखने का टेक्निकली वो 73। अच्छा, BOB में नुकसान हो रहा है 3 रुपए का, 173 की खरीदी, यहाँ क्या किया जाए? सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB 173 3 रुपए का नुकसान है। अनिल जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रहेगा, 167 के जस्ट नीचे का कैश में, तो करीबन 2.25 रुपए और नीचे यहाँ से स्टॉप लॉस है। ऊपर में ये स्टॉक का पैटर्न अच्छा है, परंतु एक मोमेंटम बैंक्स में क्रेडिट पॉलिसी के बाद देखा नहीं गया, जो कि रेट कट के बाद आना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से इसमें भी पोजीशन 171 171.5 172 के बीच में इसमें निकलने की ट्राई करेंगे। ठीक बात है, चलिए तो निकलने का ही सोचे, ज्यादा मजा है नहीं दोनों ही स्टॉक में आपके लिए। ये राय है प्रमोद जी, आप शो देख रहे हैं, नोट कर लें। चलिए, वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। मितेश और अमित, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर दर्शकों की मदद करने के लिए आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में। 95 अंकों पर सेंसेक्स, निफ्टी पे 30 अंकों की मजबूती, जिनके हाई पॉइंट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं दिग्गज। कहीं कोई कमजोरी का माहौल है नहीं। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमेशा की तरह लेकर आएंगे हम आपके लिए ITL सीजन 2 अपडेट। नजर डालिए ITL सीजन 2 के विनर्स पर। जी हां, डेली लीग में कमाई की है ट्रेडिंग में सबसे नंबर 1 पर सोमनाथ शाह, जो 96% कमाकर कल रहे हैं पहले नंबर पर। कमोडिटीज की लीग में पहले नंबर पर रहे हैं कल विकास दुआ, और इन्होंने कमाई की है 69% की। और हफ्ते भर के लिहाज से देखें तो स्टूडेंट्स की लीग में सबसे पहले नंबर पर चल रहे हैं गौरव, 107% की कमाई कर चुके हैं, दोनों से ज्यादा। और महिलाओं की लीग में हफ्ते भर में नंबर 1 पर चल रही है बालासुब्रमण्यम सत्या, ये 77% की कमाई के साथ पहले नंबर पर हैं। तो
आज हम बात करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर है कमोडिटीज की कल की लीग जीतने वाले विकास दुआ साहब, लगभग 70% की कमाई की है। विकास जी बधाई हो आपको, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। ये बताइए कौन सी कमोडिटीज ट्रेड की कल आपने? सर थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ एंड गुड मॉर्निंग जी। और आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं आप बहुत बड़ा फैन हूँ और एक दिली इच्छा है कि कभी आपसे मुलाकात हो। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आप हमारे स्टूडियो आइए मुंबई में, हम आपसे मुलाकात करेंगे। बताइए सर। अब सर मैं एनर्जी में करता हूँ जनरली ट्रेडिंग। ओके। कल मैंने नेचुरल गैस में ट्रेडिंग की थी। ओके, तो एनर्जी में आपने कम ट्रेड करके अच्छी कमाई की। बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी कल की रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरे हफ्ते परफॉर्मेंस रखें और जीते वीकली लीग भी। विकास जी बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको ये लीग कल जीतने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, और बाजार मजबूत है, 85 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, निफ्टी 25 अंक मजबूत। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाली आज हर्षदा सावंत है। सौदा आपका लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह, और उनका साथ देंगे प्रकाश गाबा, बाजार के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट। इस ब्रेक के बाद बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स करीब 80 पॉइंट की बढ़त पर, निफ्टी 8760 के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी का टॉप गेनर बना ऑरबिंदो फार्मा। इंटास फार्मा और टेवा के बीच डील के बाद ऑरबिंदो फार्मा को लेकर अनिश्चितता हुई खत्म। जेएसपीएल में करीब 4% की गिरावट, 11 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ब्याज की रकम चुकाने में नाकाम, कंपनी पर 40,000 करोड़ का कर्ज। क्यूआईपी मामले में येस बैंक पर कसा शिकंजा, सेबी को शुरुआती जांच में क्यूआईपी नियम तोड़ने के मिले सबूत, शेयर 1% से ज्यादा कमजोर। शोभा डेवलपर्स में 3.5% से ज्यादा की बढ़त, दूसरी तिमाही में बिक्री में 5% का इजाफा, कंपनी ने 2017 के गाइडेंस को रखा बरकरार। और एनएमडीसी ने बढ़ाए आयरन ओर के दाम, लंप और फाइन्स ओर में दाम 400 रुपए तक बढ़े, शेयर 3% भागा। और बाजार पर एक नजर डालेंगे, जहां पर आज हम देख रहे हैं अच्छी रौनक बनती हुई दिखाई दे रही है। 80 पॉइंट ही सही, लेकिन बाजार में तेजी है। निफ्टी 8770 के आसपास ट्रेड करता हुआ, धीरे धीरे करके निचले लेवल्स पर बैंक निफ्टी में आई है खरीदारी। ये इंडेक्स जो सुस्त था और नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहा था, अब लगभग 7 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, यहां पर पूरा जोश देखने को मिल रहा है आज फिर, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद तेज है। करीब 2 बढ़ने वाले शेयरों के सामने सिर्फ एक शेयर होगा जहां पर कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ है प्रकाश गाबा, और उनसे जानेंगे कि अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए शेयरों पर। अगले 6 मिनटों में आपके जो सवाल आए हैं उस पर फटाफट जवाब हम लेंगे प्रकाश के साथ। और पहले लेकिन निफ्टी पर एक राय मैं ले लेती हूं। प्रकाश, 8768 पर ट्रेड, क्या सलाह होगी? मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ी लोअर लेवल्स पे एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है, ऑन द अपर रीजन्स में एक अप मूव मिलता है। शायद मुझे लगता है आज लोअर लेवल में सपोर्ट तो है ही, तो 8,800, 8790, 8,800 यहां तक जाने की पूरी संभावना है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाना चाहिए। चले 8800 के लेवल्स पर प्रकाश की नजरें हैं, तो खरीदारी की सलाह फिलहाल इनकी इस समय। लेकिन अब बात करते हैं फटाफट शेयरों की। तो पहला सवाल सागर का, मुंबई से मार्क्सन्स फार्मा 800 शेयर 89 पर खरीदे। मार्क्सन्स फार्मा 89 पे खरीदा, इन्होंने होल्ड करना चाहिए क्योंकि नुकसान में बैठे हैं नो डाउट, लेकिन लगता है कि लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट है और बहुत बढ़िया अच्छा ब्रेकआउट मिला है 51 जोन्स, तो शायद एक कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं, इनका एक मौका मिलेगा कॉस्ट के आसपास। बैंगलोर के अपूर्व ने ग्रैन्यूल्स इंडिया 400 शेयर 120 पर लिए हैं। वेल 120 पे लिया है, बढ़िया है। स्टॉक मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना पड़ेगा 115 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट 135 से 140 होल्ड। दिल्ली से अंकित ने बीओबी पर सवाल भेजा है, 2000 शेयर 188 की खरीद। मेरे ख्याल से यस, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी वो 160 का। अपर रीजन पे टारगेट जो करीब 185 186 है, कॉस्ट के आसपास है, वहां पर इनको मौका मिलेगा निकलने का। नीलेश बारिया मुंबई से यूनिटेक 200 शेयर 6 रुपए 20 पैसे पर परचेज। आई थिंक एग्जिट करना चाहिए, स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ कहीं पर आ नहीं रही है, एग्जिट।
तरुण बैंगलोर से सिंटेक्स 500 शेयर खरीदे करीब 39 रुपए के भाव पर। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो है 78। लॉक करने के लिए अगर टर्न हो जाता है तो कम से कम लॉक हो जाए प्रॉफिट। टारगेट ऑन द अपसाइड 110। गजेंद्र मोरे एड्यूकॉम 100 शेयर लिए हैं 10 रुपए के भाव पर। वेल मेरे ख्याल से इनको वीक स्ट्रक्चर है, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 11 रुपए की, 11.5 की। होल्ड कीजिए, अपर जैसे 15 के आसपास एग्जिट, लेकिन कोशिश कीजिए एग्जिट करने की। चिराग ने जिंदल स्टील 100 शेयर लिए 253 के भाव पर। वेल जिंदल स्टील ये लगता है इनको काफी नुकसान में है, ये स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए एग्जिट। असम से विवेक ने सवाल भेजा है, गति 2000 शेयर लिए हैं 161 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए, वक्त लगेगा, लेकिन लगता है कि इनके जो कॉस्ट है उसका एक मौका मिलेगा निकलने का। फिलहाल अगर स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं 125 का। अब साइडवेज मूव में गति। मनोज ने सवाल भेजा है, पुंज लॉयड पर 200 शेयर 27 रुपए 10 पैसे की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 21 का और कॉस्ट प्राइस के आसपास निकल सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक है पुंज लॉयड का। लातूर से अनिल पवार ने डिशमन फार्मा लिए 50 शेयर 174 के दाम पर। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 210 का और लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट अपर जैसे टारगेट 300, 350 भी जा सकते हैं, लेकिन 300 के आसपास निकल सकते हैं। अहमदाबाद के भूपेंद्र सिंह रिलायंस कम्युनिकेशन है हाथ में 62 की खरीद 50 शेयर। एग्जिट क्लियर कट वीकनेस है, यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। ये पैसा जो मिले वो शायद रिलायंस जियो में लगा सकते हैं। अफरोज ने गुड़गांव से सवाल भेजा है, टोरेंट पावर 400 शेयर 230 की परचेज। वेल नुकसान में बैठे हैं, स्टॉप लगाना पड़ेगा 175 का। कॉस्ट के आसपास निकलने का शायद मौका मिलेगा, 195 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अलवर के हेमंत ने सीएट लिया 100 शेयर 550 के भाव पर। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, 1320 का एक लॉक इन करने के लिए स्टॉप लगाना चाहिए। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल, लेकिन 1500 का लक्ष्य ये नजर आ रहा है आते दिनों में। रीवा से अमन सिंह ने आईडीबीआई बैंक के 300 शेयर रखे हैं 66 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 68 का। अपर रेंज में टारगेट 80 के आसपास वहां निकल सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल कमलेश का, जो अकोला के रहने वाले हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस 200 शेयर और 237 की ये खरीद है। बढ़िया स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉप होना चाहिए 280 का। लॉक इन करने के लिए अपर रीजन में टारगेट 350 के नजर आते हैं। वहीं कोलकाता के निमाई कुंदू ने इन्फोसिस 10 शेयर लिए हैं 1150 का भाव है। नथिंग टू वरी, लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। थोड़ी वीकनेस भी आएगी, लेकिन नथिंग टू वरी। स्ट्रक्चर के हिसाब से जो वीकनेस है शायद यहाँ पर थम रही है। अहमदाबाद से एक और सवाल विजय भाई का, यूनिकेम लैब्स इन्होंने 300 शेयर लिए हैं 303 की खरीद है। वेल मेरे ख्याल से इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा 260 का। होल्ड करना चाहिए, लगता है कि लो लेवल्स में एक सपोर्ट है। यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से अपमूव जो है 320 तक ले जा सकता है। मनमोहन कुमार ने ओडिशा से सवाल भेजा है, ओएनजीसी में इनका पोजीशन है 100 शेयर करीब 300 के प्राइस पर। नथिंग टू वरी, ओएनजीसी लॉन्ग टर्म होल्ड है। मुझे लगता है इसका टारगेट 300 के आसपास है, वहां मौका मिलेगा निकलने के लिए। टारगेट 310 भी बन सकता है। अगला सवाल सुरेंद्र कुमार का, दिल्ली के रहने वाले, टाटा स्टील 400 शेयर 320 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 350 का। अंदर अपसाइड जो टारगेट है करीब 515 से 525 तक। मोहम्मद धनबाद के और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 2000 शेयर इन्होंने लिए हैं 65 के आसपास खरीदे हैं। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 84, 85 का। अपर रेंज पे टारगेट 110 से 115। अमित ओबरॉय का सवाल ले लेते हैं और यहाँ पर रिलायंस कैपिटल में इनका सवाल है 500 शेयर 325 की खरीद। बढ़िया है, स्टॉक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 550, वहीं पर एक स्टॉप लगाइए लॉक इन करने के लिए। अपर रीजन पे टारगेट 650 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। एक और दर्शक ओडिशा के राजीव कुमार, इंजीनियर्स इंडिया में इन्होंने पैसे लगाए हैं, लगभग 100 शेयर है हाथ में, 211 के भाव पर ये स्टॉक लिया। स्टॉप लगाइए 246 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट 300 के आसपास। हर्षल वालिया मुंबई के रहने वाले, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस 4615 की खरीद है, 1000 शेयर हैं हाथ में। 66 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। अपर रेंज में टारगेट 100 के आसपास, 90, 95, 100। ओके, देवशीष पटनायक, ये भी ओडिशा के रहने वाले हैं, अशर एग्रो 19 रुपीज की खरीद है ये। मुझे चार्ट निकालना पड़ेगा इसमें, अशर एग्रो का मिल नहीं रहा, आई थिंक एग्जिट कर लेते हैं। जी हाँ, काफी नुकसान में है ये, लगभग 9 रुपए 72 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर 60 का और 65 का स्टॉप लगाएं तो होल्ड कीजिए। अपर रेंज टारगेट 85 बन सकते हैं अशर एग्रो। हार्दिक पटेल अहमदाबाद के रहने वाले, अदानी पोर्ट 300 शेयर 275 की खरीद।
होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 250 का, जहां एक ब्रेकआउट मिला है, अपर रेंज पे टारगेट 300 के आसपास। तो ये थे फटाफट शेयर, लेकिन अब कौन से ट्रेड इस समय ले जा सकते हैं अगर आपने नई खरीदारी करनी है? प्रकाश से जानते हैं उनके ट्रेडिंग टिप्स। प्रकाश बताइए, पहला पिक क्या है? गेल मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया मूव मिला है आज। स्ट्रक्चर के हिसाब से 420, 425, 430 भी आ सकता है, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लग सकता है। स्टॉप लगाना चाहिए 400 का। चलिए, तो 420 का पहला टारगेट है। इसके अलावा कोई और स्टॉक? जी हाँ, HPCL यहाँ पर भी बहुत अच्छा मूव मिला है आज। अभी ऑलरेडी टारगेट 453 पे है, टारगेट का 465 पे, और भी अच्छा टारगेट बन सकता है। स्टॉप होना चाहिए 435 का। ओके, तो HPCL 465 की खरीद, यहां पर भी खरीदारी की राय। इनफैक्ट ये दूसरा कॉल होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आज CNBC आवाज पर, जहां पर तेजी की राय आती हुई नजर आ रही है। तो ये है फिलहाल प्रकाश के दो पिक्स, गेल और HPCL, जिसमें आप पोजीशन खड़ी करें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे। प्रकाश कावा हमारा साथ दे रहे हैं आज। भारत गाला लाइन पर है मुंबई से, पूछे भारत। अब मेरे पास का 3000 शेयर है, और स्प्लिट होने के बाद 300 रुपए का दोनों का खरीदी है। आपकी आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। IDFC बैंक लिया है आपने 70 के भाव पर? मेरे पास IDFC 2008 में लिया हुआ था 200 रुपए के भाव से। अभी वो स्प्लिट होने के बाद IDFC लिमिटेड और IDFC बैंक दोनों हो गया है, तो दोनों का खरीदी 100 रुपए बन रहा है, लेकिन अभी भाव दोनों का 70 रुपए के आजू बाजू है, और मैं उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आगे के लिए क्या रहा है? ठीक है, तो IDFC 2008 की खरीद है ऑफकोर्स। अब इनके हाथ IDFC के साथ साथ IDFC बैंक भी है। अब जानना चाहते हैं, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है, क्या बने रहे या फिर दूसरे शेयरों से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे? प्रकाश जी, IDFC बैंक तो मुझे ठीक ही नजर आ रहा है। अब थोड़ा इस महीने थोड़ा गिरावट अपर रीजन में प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है 70 में एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन से अगर होल्ड करेंगे तो नुकसान नहीं है। इतना आपने होल्ड किया है, होल्ड कीजिए। जब भी ये टारगेट 80 क्रॉस कर लेगा तो एक अच्छा मूव यहाँ पर मिल सकता है IDFC बैंक में। और IDFC का भी अगर आप चार्ट देख सके। वेल, IDFC की बात करें तो यस, यहाँ पर भी जो देखा है हमने, लोअर लेवल से काफी हद तक स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स हैं, और कह सकते हैं अपर रीजन पे अगर अपमूव मिलता है तो टारगेट वो भी 100 के ऊपर हो सकता है। अगर वो भी स्टॉक अगर आपके पास है तो वो भी होल्ड कर सकते हैं। लगता है बॉटम आउट हो चुका, अपमूव शुरू हुआ है, वक्त लगता है अनफोल्ड होते हुए, लेकिन पेशेंस की जरूरत है दोनों ही। तो संयम बरते, बने रहिए दोनों ही शेयर। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो होल्ड करना ही बेस्ट रहेगा। दिलीप तिवारी हमारे साथ लाइन पर है, ये भी मुंबई के रहने वाले हैं, पूछे दिलीप। जी नमस्कार, बताइए। मैडम, मेरे पास अशोक लीलैंड है, 28 रुपये में मैंने परचेज किया हुआ है, और 112 रुपये तक गया था, और मैंने अभी सेल नहीं किया, और मुझे लेना है वो। ओके दिलीप, काफी बढ़िया रिटर्न आपके हाथ लगे हैं, तो क्या आपने ये लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिहाज से ही पैसे लगाए थे इसमें, या फिर अब इरादा है कुछ मुनाफा घर ले जाने का? 5 साल के लिए लिया हुआ मैंने। ओके, बढ़िया है, और काफी बढ़िया रिटर्न आपको फिलहाल दिला रहा है शेयर। अशोक लेलैंड 28 के भाव की खरीद है ये। आप देखिए 54 रुपए प्रति शेयर इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। प्रकाश, 100 रुपए के ऊपर के भाव इन्होंने देखे हैं, क्या वो लेवल्स एक बार फिर आएंगे? इनकी हर्षदा, इनका जो पर्सपेक्टिव, टाइम पर्सपेक्टिव 5 साल का बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से एक तो 5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। इनका सवाल था क्या वो ऐड करे, या आप करेक्शन में है, करेक्शन में लगता है आप करेक्शन खत्म होने की तरफ है, डाउनसाइड जो मूव है खत्म हुआ, करीब करीब 70, 75, 80 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के। अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यस, और होल्ड कीजिए 5 साल का। एक बार ये 110 क्रॉस कर लेगा तो फिर इसमें एक अच्छी तेजी आ सकती है अशोक लेलैंड में। होल्ड। चलिए, तो जो आपके पास स्टॉक है उसमें आप बने रहें, और निश्चित लेवल्स पर ये जो करेक्टिव मूव हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, आप और शेयर खरीद सकते हैं। 110 के ऊपर अच्छा तेजी का रुझान स्टॉक एक बार फिर पकड़ेगा। कुशाल हमारे साथ लाइन पर है रायपुर से, पूछे कुशाल। मैम, वीडियोकॉन इंडस्ट्री की परचेसिंग है, 104 रुपए का प्राइस है, लॉन्ग टर्म होराइजन है। तो ये कब खरीदा आपने? रिसेंटली खरीदा है, 2 महीना हुआ है। चलिए, 2 महीने हो गए हैं। वैसे वीडियोकॉन थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है, 2 रुपए का ही प्रॉफिट इनके हाथ में, लेकिन अगर ये ज्यादा टाइम देने के लिए तैयार है प्रकाश, कमाई होगी। वीडियोकॉन का जो स्ट्रक्चर है ये तो वीक स्ट्रक्चर है, अब साइडवेज जोन पर है।
लेना तब चाहिए जब स्ट्रेंथ नजर आई। यहाँ पर तो स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं एग्जिट कर लेता। तो जो थोड़ा आपके हाथ मुनाफा लग रहा है, एग्जिट करने की सलाह, और दूसरे शेयरों पर आप ध्यान जरूर दे सकते हैं। विनय कुमार हमारे साथ लाइन पर हैं उत्तर प्रदेश से। पूछे विनय। हाँ जी सर, मेरे पे MCX के शेयर हैं 50, तो 1078 रुपए के लिए थे मैंने अभी एक महीने पहले। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि उसमें से मैं निकल जाऊँ, या मतलब प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँ, या बना रहा हूँ। प्रॉफिट तो अच्छा आपके हाथ लग रहा है, 219 रुपए प्रति शेयर आपके हाथ में है। क्या आपको पैसों की जरूरत है विनय जी? नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ मैं और बना लूँ, और मतलब आगामी 2-3 महीने के लिए, और मतलब ठीक है, और मुनाफे के लिए तैयार है। लेकिन प्रकाश, क्या MCX इनको और भी रिटर्न देगा? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से एक 1200 लेवल पे एक ब्रेकआउट मिला था, फिर एक 1400 का लेवल भी देखा। अब थोड़ी यहाँ पर इस महीने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए अगर लॉन्ग टर्म नजरिया तो होल्ड कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया नहीं है तो ये मुनाफा कर ले जाइए। ओके, तो अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिए, और वो स्टॉप लॉसेस जरूर ध्यान में रखें जो प्रकाश आपको सुझा रहे हैं। उन लेवल्स के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट करने के बारे में जरूर सोचें। समीर शर्मा ने हमें सवाल भेजा है चंडीगढ़ से व्हाट्सएप के जरिए। सन फार्मा 234 शेयर लिए इन्होंने, करीब 762 की खरीद है ये, और इनके हाथ भी बहुत ही मामूली सा मुनाफा लगता हुआ। क्या सलाह होगी? सन फार्मा क्या रिटर्न्स आगे दिला पाएगा? क्योंकि ये थोड़ा सा अटक रहा है शेयर। प्रकाश, इतने बढ़िया रिटर्न्स नहीं है जितने पिछले 6-8 महीनों में इसने दिए थे। बेसिक स्ट्रक्चर तो सन फार्मा का पॉजिटिव है। जो हमने अब जो गिरावट देखी है करेक्शन है, अब करेक्शन लगता है यहाँ पर थम सकती है। बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन सन फार्मा के लिए 711-710 पे है। जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक कह सकते हैं अप मूव ऑन है। और एक लेवल याद दीजिएगा, 900 रुपए का एक लेवल है। जब भी ये 900 क्रॉस कर लेगा अपर रीजन पर तो सन फार्मा में एक नई तेजी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज आप डिसाइड कर लीजिए आपको जितना मुनाफा मिलता है। स्टॉप लॉस आपने क्या मेंशन किया? 710 का, वो बहुत 700 एक्चुअली होना चाहिए स्टॉप लॉस। ओके, तो स्टॉप लॉस देखिए 700-710 का है। अगर आप में उतना पेशेंस है, टाइम दे सकते हैं तो बने रहिए, वरना आप इन लेवल्स पे भी एग्जिट ले सकते हैं। विशाल हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मेरठ से। पूछे विशाल। मैडम, मैंने टेक महिंद्रा के 500 लिए हैं 480 के रेट पर, और इसके अलावा मैं आइडिया या BHEL दोनों में से एक स्टॉक लेना चाहता हूँ जो 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। क्या वो डबल हो सकता है इस प्राइस पे? पहले टेक महिंद्रा जिसमें आपने पैसे लगाए हैं और थोड़े से नुकसान में है उसकी चर्चा कर लेते हैं। 55 रुपए 50 पैसे का नुकसान हो रहा है पर स्टॉक इनके हाथ में। क्या सलाह होगी प्रकाश? वैसे भी टेक्नोलॉजी काउंटर्स थोड़ा सा मार खा रहे हैं, कोई स्टॉप लॉस पहले अगर आप इन्हें सुझाएं? 410 बहुत जरूरी है स्टॉप लगाना। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इस टेक महिंद्रा में और गिरावट आ सकती है, शायद वो 350 भी देख सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो सबसे पहले वो स्टॉप लगाइए। ये टाइम देने को तैयार है तो फिर एक स्टॉप लगाना फिर भी जरूरी है। आपको निकल जाना पड़ेगा अगर 410 ब्रेक हो जाता है तो। अपर रीजन में जब तक ये 550 क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें स्ट्रेंथ आएगी नहीं। तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से निवेश के लिए फिलहाल नहीं है। थोड़ा सा स्टॉक अटक रहा है तो एक बार फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करें विशाल। 410 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, और अगर उतना रिस्क आप नहीं बेयर कर सकते हैं तो एक बार एग्जिट ले सकते हैं। अब आपने बोला आइडिया और BHEL आपने आइडेंटिफाई किया है नए निवेश के लिए। कितना टाइम देंगे आप विशाल इन स्टॉक्स को? नहीं लगता है, संपर्क टूट गया है। लेकिन आइडिया और भेल मेरे ख्याल में उन्होंने 2 से 3 महीने बोला था। आई एम नॉट रियली श्योर प्रकाश। मेरे डायरेक्टर बता रहे हैं 1 साल में डबल होने लायक क्या ये शेयर हैं या नहीं, ये जानना चाहते हैं भेल और आइडिया। आइडिया तो नहीं लगता मुझे डबल होगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक है। पहले तो इसकी गिरावट थमनी चाहिए, और ये टेलीकॉम पैक थोड़ा वीक नजर आ रहा है। रही बात BHEL की, यस BHEL डबल हो सकता है क्योंकि BHEL ने बाउंस लिया है अराउंड 100 के नीचे से अराउंड 90 के आसपास। ये बाउंस काफी हद तक स्ट्रांग है, तो यहाँ पर पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। 160 क्रॉस करने पड़ेगा तो टारगेट ऑफ 200 के लिए, लेकिन मुझे लगता है इस पर वक्त देंगे तो ये डबल होने का चांस इसमें है, आइडिया में नहीं। चलिए आइडिया अवॉइड करें। भेल लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स दिखा रहा है कि यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आगे आते हुए दिखाई देंगे। चार्ट के आधार पर एक बार उसके फंडामेंटल्स भी आपने चेक करने हैं, देखना है कि ऑर्डर बुक पोजीशन क्या मजबूत होती दिखाई दे रही है या नहीं। प्रोविजनल ऑर्डर्स की ओर से संकेत जरूर थे कि धीरे धीरे करके बिजनेस में पिकअप हो रहा है, तो उस पर भी आप गौर करिएगा विशाल जरूर। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते
कॉस्मो फिल्म्स, इन्होंने औरंगाबाद में एक इंडस्ट्रियल जमीन खरीदी है। अब कितनी बड़ी जमीन है, कितना पैसा लगा है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल वो शेयर 1.5% ऊपर इस समय दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में 34 एकड़ का प्लॉट इन्होंने लिया है कुछ प्लांट सेटअप के लिए। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और हमारे साथ है प्रकाश कावा जो आपके सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। गोपाल कृष्ण हमारे साथ लाइन पर हैं मुरादाबाद से। गोपाल जी नमस्कार, पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास में 25 शेयर है। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, 25 शेयर मेरे पास यस बैंक के हैं। कितना टाइम देने को तैयार हैं आप सर? मैं दे दूंगा, 1-2 महीने दे दूंगा मैडम। ओके, 1 से 2 महीने का नजरिया। 1340 की ये खरीद है। यस बैंक आज कुछ बिकवाली के घेरे में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल जो QIP किया उस पर सेबी ने आपत्ति उठाई है, और सेबी ने जो जांच की है वहां पर उनको ऐसे कुछ सबूत हाथ लगे हैं कि कुछ गड़बड़ी बैंक ने की है QIP को भरने के लिए। प्रकाश, उसी खबर पर यह स्टॉक आज पिट रहा है। हालांकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म निवेशक जिन्होंने एकदम पीक पर 1340 के आसपास लिया है, क्या टाइम देना चाहिए या फिर एक बार एग्जिट करें, नेशनल लेवल्स पर आए तब खरीदारी करें? मेरे ख्याल से देना चाहिए क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, हमने करेक्शन देखा है, लेकिन करेक्शन में एक लो लेवल आया हुआ है करीब 1164 का। इनको लगाना है तो यहाँ पर 1160 का एक स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए, वक्त देना चाहिए। फिर एक लगता है 1425 का जो ऑल टाइम हाई है वो लेवल फिर दिखाई देगा, क्योंकि बैंक बुरा नहीं है, स्ट्रक्चर में अब भी इसमें पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल से मैं होल्ड करूंगा। क्या स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं, क्या लगाना चाहिए? 1160 का, वो जरूरी है, रिसेंट लो है वो, उसी के नीचे स्टॉप लगाना जरूरी है। चलिए, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, यहाँ से करीब 100 रुपए 104 रुपए की दूरी पर है, लेकिन अगर आप टाइम देने को तैयार हैं तो आप 1160 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड करें, लेकिन उन खबरों को भी ध्यान में रखिएगा जिसके चलते आज स्टॉक थोड़ा सा फिसल रहा है। शुक्रिया प्रकाश। कोई डिस्क्लोजर जिन स्टॉक्स को आपने रेकमेंड किया? जी नहीं, कोई डिस्क्लोजर, नन ऑफ द स्टॉक डिस्कस्ड टुडे ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ सौदा आपका में आज इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट के पूरे एक्शन पर कमोडिटी राउंड अप में।